हम लोग पढ़ रहे हैं क्वाड्रिलेटरल, उसी में पढ़ेंगे नया पॉइंट, इसको बोलते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम, देखिए ध्यान दीजिए, इस थ्योरम को हम प्रूफ कर देंगे बाद में, पहले समझते हैं कहता क्या ये जो आदमी है जो इसको सिद्ध किया, प्रूफ किया, उनका क्या कहना था? उनका कहना था किसी भी ट्रायंगल में कोई भी त्रिभुज ऐसा कुछ, हाँ कोई भी ट्रायंगल में, ध्यान दीजिए प्लीज, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। कहता है कोई भी ट्रायंगल में कोई भी दो साइड का मिड पॉइंट, मान लीजिए इस ट्रायंगल का ये साइड है, इसका मिड पॉइंट मान लीजिए यहाँ है, ठीक है, आपका मन इसको लो या इसको लो, है ना, हम मान इसी लेते हैं, इसका ये मिड पॉइंट है। अगर इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको सी बोलते हैं, ठीक, इसको बोलते हैं, मान ले पी बोलते हैं, इसको क्यू बोलते हैं, आपका मन बोल रही है। आपको ये जानना है, ये पता होना चाहिए कि पी कौन है, ए बी का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट उसको बोलते हैं जो उस साइड का बीचों बीच हो, है ना, मतलब ये बीचों बीच में है, पी जो है इसका बीचों बीच में है, उसी तरह से क्यू जो है इसका बीचों बीच में है। ऐसा कभी भ्रम मत रखिएगा कि सर क्यू यही होगा, क्यू यहाँ पे भी हो सकता है, हम दिखा देंगे वो लेके, ठीक है। अच्छा, कहता है थ्योरम क्या कहता है, मिड पॉइंट थ्योरम कहता है कि अगर दो मिड पॉइंट को आप अगर किसी लाइन से मिलाते हैं, किसी भी लाइन से मिलाते हैं, वो लाइन जो है ना, थर्ड साइड जिसका मिड पॉइंट आप नहीं लिए थे, वो साइड के ये लाइन पैरेलल होगा। क्या होगा? पैरेलल होगा। मतलब पहला चीज कि PQ जो है वो क्या है, पैरेलल है किसके, BC के। सबसे पहला चीज होता है, कब होता है सर? जब अगर दोनों मिड पॉइंट हो तब, अगर मिड पॉइंट ना हो तो पैरेलल नहीं होने वाला। अगर दोनों मिड पॉइंट को मिला देंगे तो वो जो लाइन बनेगा, वो लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होगा। थर्ड साइड क्यों बोले सर? क्योंकि मिड पॉइंट पहला साइड का है, मिड पॉइंट सेकंड साइड का है, इसका कोई मिड पॉइंट नहीं था। आया समझ में? अच्छा, दूसरा चीज क्या होगा सर, ये और खतरनाक चीज है, ये क्या होगा, ये जो PQ जो होगा वो जो है वो आधा होगा, किसका आधा होगा? BC का। बस यही दो चीज आपको याद होना चाहिए, यही कहता है मिड पॉइंट थ्योरम। ये हम प्रूफ कर देंगे आपको बाद में, बट स्टिल यू रिमेंबर दिस स्टेटमेंट। समझे क्या बोले सो हम? अरे ये थ्योरम समझे क्या बोले सो? हम स्टेटमेंट लिख दे रहे आपको, ठीक है, जल्द से कॉपी कीजिए। अच्छा, एक और समझिए, एक मिनट और। मान लेते हैं किसी बच्चा का दिमाग घूर गया, वो बोला बेटा हम उसको ऐसे नहीं लेंगे, ऐसे लेंगे, ये यहाँ लिया मिड पॉइंट, है ना, और मिड पॉइंट यहाँ ले लिया, बोला हम इसमें काय लेंगे, आपका बात चलेगा हमेशा? तो ठीक है भाई, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, इसको मान लो S, इसको मान लो R, ठीक है। आप देख रहे हैं कि दोनों मिड पॉइंट को हम ज्वाइन कर दिए, तो क्या होगा, किसी भी ट्रायंगल में, ऐसा नहीं कि कोई चतुर्भुज में, कोई क्वाड्रिलेटरल में नहीं होगा, हमेशा ट्रायंगल में ही काम करता है, त्रिभुज में ही काम करता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे होने वाला है पहला चीज कि SR जो है, SR जो है वो पैरेलल हो किसके? AC के। वेरी गुड। सेकेंड चीज क्या होगा, SR जो है वो हाफ होगा किसके? AC के। बस इतने ही तो खेल है। हाँ, तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि कुछ है ये नहीं है, अरे मालूम चलेगा, छापो चलो। स्टेटमेंट हम लिखो, लिसन, स्टेटमेंट, डोंट टॉक, स्टेटमेंट ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। इसको लिखिएगा, स्टेटमेंट को आपको हर बार लिखना है। स्टेटमेंट क्या कहता है, लिखिए, कहता है द लाइन सेगमेंट, लिख लीजिए, द लाइन segment joining the midpoint of two sides of a triangle। तो बात नहीं करेगा, बता रहे हैं, भगा देंगे हम तो क्लास से। हम triangle is parallel to the
पैरेलल टू द थर्ड साइड, पैरेलल टू द थर्ड साइड्स एंड हाफ ऑफ इट। बस यही है, और डायग्राम बना लीजिएगा, डायग्राम, ताकि आपको समझने में थोड़ा सा भी दिक्कत ना हो। ए बी सी, ये है पी, ये है क्यू, दोनों को ज्वाइन कर दिए, तो लिखिएगा दैट इज पी क्यू इज पैरेलल बी सी एंड पी क्यू इज आधा अब बी सी। इसको लिख लीजिएगा, बस इतना ही लिख लीजिए डायग्राम बना के। यही है आपका मिड पॉइंट थ्योरम। बस ये प्रूफ हम बाद में करवा देंगे कैसे होता है। सो पागल है। चलिए आइए सवाल लिखते हैं ना। सबसे आसान क्वेश्चन करते हैं पहले, ताकि हम लोग का हीमोग्लोबिन जो है बढ़ जाए। देखिए ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, सर ये फिर दोबारा पढ़ रहे हैं। अरे ढक्कन आगे बढ़ रहे हैं, 8.2 पढ़ रहे हैं आप। इन विच P, Q, R and S are midpoint, are midpoints of the sides AB, BC, CD and DA full stop. AC is a diagonal. AC is a diagonal. Then so that बहुत छोटा सवाल है, तो शुरुआत है इसलिए ज़्यादा देंगे नहीं। SR पैरेलल टू AC एंड SR हाफ ऑफ AC। पहला प्रूफ ये करना है। दूसरा प्रूफ कर देना है आपको कि PQ इक्वल टू SR। थर्ड प्रूफ कर देना है आपको कि PQRS इज अ पैरेललोग्राम। चलिए ये 3 सवाल है प्रूफ करना है लिसा। चलिए ट्राई जल्द से कीजिए, डू इट, डन दीजिए। देखिए सबसे पहले ड्रॉ कीजिए क्या चीज, क्वाड्रिलेटरल। ये देखिए ऐसा कुछ क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज बुझा रहा ना। हाँ इधर कहीं से भी A B C D, ठीक है, ABCD, ठीक है। अच्छा नेमिंग कर लिए, उसके बाद बोला गया है कि भैया PQRS आर द मिड पॉइंट्स। किसका मिड पॉइंट है, AB, मतलब P जो है AB का मिड पॉइंट है। मतलब यहाँ पे कौन है, P, यहाँ पे कौन है, Q, R और S। T कहां से आ गया, है ना, PQRS मिड पॉइंट है। उसके बाद बोला गया है कि सर आप ना पॉइंट्स ऑफ द साइड्स AB BC इतना AC डायगोनल है, ये देखो AC, इसको ज्वाइन कर दिया, ऐसे डायगोनल है, हो गया। अब आपको जो प्रूफ करना है, ध्यान दीजिए, आपको प्रूफ करना है कि SR जो है, SR किधर है भाई, SR, ये जो SR जो है ना, SR जो है पैरेलल किसके, AC के, किसके पैरेलल है ना। आइए पहला चीज, आइए पहला सॉल्यूशन हम बात करेंगे इन ट्रायंगल, किसे बोलिए, इन ट्रायंगल ADC बोलिए हाँ कि ना, इन ट्रायंगल ADC। हाँ ट्रायंगल ADC में आप देख रहे हैं कि सर S एंड R कौन है, हाँ S एंड R आर मिड पॉइंट ऑफ साइड। कौन कौन साइड का है मिड पॉइंट है, AD एंड, अरे AD ना पहले, AD एंड CD हो गया। अगर इतना हो गया तो हम जानते हैं सिंस बाय मिड पॉइंट थ्योरम
मिड पॉइंट थ्योरम से हम कह सकते हैं कि एस आर जो है, एस आर है ना, एस आर पैरेलल टू ए सी, बोलिए हाँ कि ना। देयरफॉर क्या चीज, एस आर हाफ ऑफ ए सी। अगर आपको मिड पॉइंट थ्योरम लिखने में शर्म आ रहा है, या आपको कोई बोलता है, स्कूल बोलता है कि मिड पॉइंट नहीं लिखना है, तो चुपचाप से बगल में लिख दिएगा स्टेटमेंट। क्या चीज, स्टेटमेंट क्या है मिड पॉइंट का? इफ, अरे क्या था, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, हाँ लाइन सेगमेंट। आपका मन, जरूरी नहीं है कि ये स्टेटमेंट लिखिए, आप ये भी लिखिए चलेगा, बट अगर चाहते हैं कि नंबर आपको पूरा मिले तो आप ये स्टेटमेंट जरूर लिखिएगा। मिलेगा, बट हो सके कोई टीचर जो ना भगवा मास्टर, वो बोलेगा नहीं, हम नहीं चाहिए, हमको काट देगा, वो हमको पूरा चाहिए। हाँ, तो लाइन सेगमेंट, ध्यान दिए, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट, इसको मिटा दिया, अभी मत लिखिए, इसको मत लिखिए, तो कोई मास्टर काट देगा, हमको भी बोलने आओगे। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट of two sides of a triangle are parallel of two sides, इतना लंबा चौड़ा कौन लिखता है? इसी लिखवाए थे, ऑफ नंबर भी तो मिलेगा। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल is parallel to the other side, third side and half of it। लो हो गया, सिंपल। क्या हमको याद हो सकता, तुम लोग याद नहीं हो सकता है? पहला पार्ट हो गया, प्रूफ लिख लीजिए। पहला पार्ट होने के बाद इसको बोलिए इक्वेशन 1, इसको बोल दिएगा इक्वेशन 1, ठीक है। सुनिए, लिसन, ध्यान दीजिए प्लीज। देखिए, इस दोनों को आपसे रिक्वेस्ट है, इस दोनों को आप एक ही लाइन में लिखिएगा। आप एस आर पैरेलल टू एस सी एंड एस आर हाफ ऑफ ए सी, इसको आप एक ही लाइन में लिखिएगा, आपके लिए बहुत फायदा होगा। अब बता रखा है, इसको बोलिए इक्वेशन 1। इससे क्या फायदा हुआ, ये पूरी बन गया इक्वेशन 1, समझे? ऐसा में ये 1 बनेगा, ये 2 बनेगा, ऐसे ये पूरा बन गया इक्वेशन 1, ठीक है। अब बात करते हैं आगे हम टॉक करते हैं। देखिए, अब आगे बात करेंगे, लिखिए सिमिलरली इन ट्रायंगल, किसमें बोलिए, इन ट्रायंगल ए सी बी में, ये ए बी सी में ज्वाइन कर दिए। हाँ, सिमिलरली ट्रायंगल ए बी सी में ऐसे मांगा दे गया है, डायरेक्ट क्या चीज, पी क्यू पैरेलल ए सी एंड पी क्यू हाफ ऑफ ए सी, इसको बोलिए क्वेश्चन 2, ठीक है। अगर आपको याद होगा तो इक्वेशन 1 क्या था, बोलिए। इक्वेशन 1 था एस आर पैरेलल टू ए सी एंड एस आर हाफ ऑफ ए सी, बोलिए हाँ कि ना। इक्वेशन 1 ये था, 2 ये था। आप देख रहे होंगे, आपका आंख साथ दे रहा होगा, तो ए सी पैरेलल टू एस आर, ए सी पैरेलल टू पी क्यू, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तो ये आपस में पैरेलल होगा। ये इसका भाई, ये इसका भाई, दोनों बहन, अच्छा भाई हैं। उसी तरह से ये इसके आधा, तो ये इसके आधा, मतलब इसका आधा ये, इसका आधा ये, दोनों आपस में बराबर, हाँ कि ना। तो हम बोलेंगे फ्रॉम, ठीक है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ से एस आर जो है वो क्या हो गया, पैरेलल हो गया पी क्यू के, एंड यहाँ से क्या हो गया, एस आर जो है वो क्या हो गया, इक्वल हो गया पी क्यू के, बोलिए हाँ कि ना, इक्वल हो गया। आप देखिए डायग्राम में ध्यान दीजिए प्लीज, डायग्राम में ध्यान दीजिए। अगर इसको यहाँ से ज्वाइन कर दे, इसको हम इस मिड पॉइंट को, इसको ज्वाइन कर दे यहाँ से, तो आप देख, अच्छा एक मिनट बैठिए, ध्यान दिए, बैठिए, पीछे बैठिए, हाँ ध्यान दीजिए। देखिए एक डायग्राम से आप देख रहे हैं कि एस आर जो है पैरेलल है पी क्यू के, एस आर पैरेलल टू पी क्यू, और एस आर जो है इसके इक्वल है। हम पढ़े हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर एक साइड पैरेलल हो
और वही साइड बराबर हो तो हम क्या बताए थे कि ये क्वाड्रिलेटरल बन गया पैरेललोग्राम। तो हम बोलेंगे देयरफॉर पी क्यू आर एस, या ऐसे बोल सकते, इसको 3 बोल दिया, इक्वेशन थर्ड है ना। तो फ्रॉम थर्ड पी क्यू आर एस इज अ क्या चीज, इज अ पैरेललोग्राम। जल्दी से कॉपी कर लीजिए।